हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दशमलव भिन्न या दशमलव संख्याओं को जो जोड़ने का नियम है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिरकार दशमलव भिन्न या फिर दशमलव संख्याएं होती क्या है। ठीक है दोस्तों, अगर हम किसी भी संख्या को, ठीक है, अगर किसी भी संख्या का जो है हर जो है 10 की घात के रूप में है तो वह क्या कहलाती है? दशमलव भिन्न कहलाती है। दोस्तों, कहने का मतलब ये है, अगर कोई संख्या एक है, ठीक है, ठीक है, उसका हर क्या है? हर क्या है? 10 की घात के रूप में है, ठीक है, यानी कि 10 है या फिर एक है, ठीक है, हर क्या है? 10 की घात के रूप में। 10 की घात 2 हो गया तो कितना हो गया? 10 गुणा 10 कितना हो गया? 100। ठीक है, अगर 10 की घात 3 है तो ऊपर एक है, 10 की घात 3 है तो, ठीक है, क्या हो जाएगा? 10 गुणा 10 गुणा 10, ठीक है, 1000। तो इस प्रकार से दोस्तों, अगर 10 की घात के रूप में हर आता है और ऊपर एक ही नहीं, ऊपर कोई भी संख्या आ सकती है, ठीक है, तो ऐसी भिन्न जिसका हर क्या हो? 10 की घात, हर जो है 10 की घात के रूप में होता है, वह क्या कहलाती है? दशमलव भिन्न कहलाती है दोस्तों। ठीक है, वो क्या कहलाती है? दशमलव भिन्न कहलाती है। और अंश में एक ही नहीं, कुछ भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, कुछ अन्य संख्याएं भी आ सकती है। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये पढ़ लिया दशमलव भिन्न होता क्या है इसके बारे में। ठीक है, अगर 1/10 है तो इसको हम कितना लिखेंगे? 0.1। ठीक है, 1/100 है तो इसको कितना लिखेंगे? 0.01। 1/1000 है तो इसको कैसे लिखेंगे? 0.001। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों, हम आज पढ़ने वाले हैं दशमलव भिन्न अर्थात दशमलव संख्याओं को जोड़ने का नियम क्या है। आखिरकार किस नियम के माध्यम से हम लोग दशमलव भिन्न या फिर दशमलव संख्याओं को जोड़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, इसका नियम जो है, नियम ये कहता है दोस्तों, इसमें नियम क्या कहता है? देखो, इसमें दशमलव संख्या, दशमलव इसमें दशमलव संख्याओं को एक साथ लिखकर, ठीक है, इसमें दशमलव संख्याओं को एक साथ, इसमें दशमलव संख्याओं को एक साथ लिखकर, ठीक है, इसमें दशमलव संख्याओं को एक साथ लिखकर दशमलव बिंदु को, ठीक है, दशमलव बिंदु को क्या करा जाता है दोस्तों? दशमलव बिंदु को एक दूसरे के ऊपर नीचे रखा जाता है। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर नीचे रखा जाता है, दूसरे के ऊपर नीचे, ये नियम है दोस्तों। ठीक है, रखा, एक दूसरे के क्या करा जाता है? ऊपर नीचे रखा जाता है। फिर उसे क्या करा जाता है? सामान्य विधि से। ठीक है, सामान्य विधि मतलब ऐसी विधि जो हम सामान्यतः यूज करते हैं। ठीक है, सामान्य विधि, ठीक है, से क्या कर देते हैं? हम उसको जोड़ते हैं। ठीक है, जोड़ देते हैं, जोड़ते हैं, यानी कि मैथ जो हमारा ऐड करने का जो सिंपल रूल है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर लेते हैं? इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, करते क्या है? देखो, इसमें दशमलव संख्याओं को पहले जो है एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे अभी इसको। इसमें दशमलव संख्याओं को एक साथ लिखकर दशमलव बिंदु एक दूसरे के ऊपर नीचे रखा जाता है। ठीक है, दशमलव को जो है एक दूसरे के ऊपर, दशमलव बिंदु को एक दूसरे के ऊपर नीचे रखा जाता है। कहने का मतलब यह है, अगर हमने यहाँ पे दशमलव संख्याएं लिखी है 3 4, तो क्या करेंगे? दशमलव, एक दशमलव के नीचे क्या आ जाएगा? दूसरा दशमलव आएगा, दूसरे दशमलव के नीचे तीसरा दशमलव आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिखते हैं और इसे फिर सामान्य विधि से हम जोड़ते हैं, यानी कि जो हमारा ऐड करने का या फिर जोड़ने का जो हमारा सामान्य रूल है उसी के अनुसार जो है हम उसको जोड़ देते हैं। दोस्तों, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, उसके थ्रू हम इसको समझते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे एक प्रश्न है, एग्जाम्पल है 82 पॉइंट, हम मान लेते हैं 82.064। ठीक है, उसमें ऐड कर देना है हमको क्या? 37.742, इसको ऐड करना है। ठीक है, तो ये दो संख्याएं हमें ऐड करनी है, तो करेंगे कैसे दोस्तों? एक और ले लेते हैं 6.002। ठीक है, ये 3 संख्याएं हैं, हमें इन्हें ऐड करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे दोस्तों? सबसे पहले क्या कर लेते हैं? हम दशमलव संख्या को एक साथ लिख लेते हैं ना, तो इनको एक साथ लिखेंगे, ये हमने लिख रखी है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? हमें दशमलव के ठीक नीचे, ऊपर नीचे जो है दशमलव रख लेना है। तो पहले 82.064 लिखते हैं, तो उसके जस्ट नीचे हमें दशमलव लिख लेना है। ठीक है, दशमलव को पहले लिख लेना है। उसके बाद क्या है हमारे पास? 37 है, यहाँ कितना है? 742 है। उसके बाद अगला दशमलव लिख लेते हैं, दशमलव के ठीक नीचे दशमलव। ठीक है, यहाँ कितना है?
लेफ्ट साइड में 6 है ना, और इधर कितना है राइट साइड में 0 0 2 है। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब ऐड करेंगे हम इसको, यही रूल होता है इसका, ठीक है। दशमलव संख्याओं को जोड़ने का यही नियम होता है कि दशमलव के ठीक नीचे हमें जो है दशमलव लगाना होता है, ठीक है। अगर हम दशमलव के ठीक नीचे दशमलव लगाते हैं, उसको फिर सामान्य विधि से हम जोड़ लेते हैं तो वह दशमलव का योग हो जाता है, ठीक है। दशमलव का जो है दशमलव भिन्न का जो है योग हो जाता है, या फिर दशमलव भिन्न को जोड़ने का नियम हो जाता है। तो 4 में हमें 4 जोड़ना है, कितना हो जाएगा 8 हो गया। 6 में 4 जोड़ा 10, 1 हो गया। 7 में 1 जोड़ा 8 हो गया, दशमलव अपनी इस पोजीशन पे। 7 में 6 जोड़ा 13, 13 में 2 जोड़ा 15 की 5, 1 हो गया। 8 में 3 जोड़ा 11 और 1 12। दोस्तों ये इसका आंसर हो जाता है, ये बिल्कुल इसका सटीक आंसर है। क्या करा हमने, दशमलव की ठीक पहले संख्याओं को एक साथ लिख लिया ना, लिखा, ये संख्याएं जो थी अलग अलग थी तो हमने इसको एक साथ लिख लिया। उसके बाद क्या करा, दशमलव के ठीक नीचे हमने दशमलव को लिख लिया, ठीक है। उसके बाद इसको गणित के सामान्य नियम के अनुसार हमने इसको जोड़ दिया, ठीक है। यही इसका जो है जोड़ के जो इसका आंसर आता है वही इसका उत्तर हो जाता है। दोस्तों घटाने का नियम भी यही है, ठीक है। दशमलव संख्याओं को घटाने का नियम क्या है, वो भी यही है। इसमें क्या होता है देखो, अगर यहीं पे दशमलव संख्याओं को जोड़ने की जगह पे घटाने का नियम हमसे पूछता तो हम क्या कहते हैं, इसमें दशमलव संख्याओं को एक साथ लिखकर दशमलव बिंदु एक दूसरे के ठीक ऊपर नीचे रखा जाता है, और फिर इसे क्या करते हैं, सामान्य विधि से जोड़ने की जगह पे हम क्या करते थे, घटा, ठीक है, जोड़ने की जगह पे घटाते हैं, ये आ जाता। और बाकी जो संख्याएं प्लस की होती है उनको एक साथ प्लस कर दिया जाता, जो माइनस की होती है उसको माइनस कर दिया जाता। अगर दो ही संख्याएं हैं तो प्लस में से माइनस को माइनस कर दिया जाता, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसका उत्तर निकालते हैं, बाकी जो इसकी प्रोसेस थी वो इसी प्रकार से होती, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया। दोस्तों उसके बाद एक और प्रश्न है, उसको हम सॉल्व करते हैं। 348 प्लस 36.4 प्लस 9.35 प्लस 0.473 प्लस 0.00670 है, ठीक है, 67। उसके बाद क्या है 0.8, ठीक है दोस्तों। ये हमारे पास इतनी बड़ी संख्याएं हैं, इसको हमें ऐड करना है, ठीक है। इतना बड़ा जो है दशमलव भिन्न है हमारे पास, ठीक है, या फिर दशमलव संख्याएं हैं, हमें इसे ऐड करना है। तो दोस्तों कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास है क्या, हमारे पास है दोस्तों 348, ठीक है। ये पूरा प्लस में है, ये इसमें दशमलव है ही नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको हमें हल करना है, हल 348 को हम सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिर दशमलव आ रहा है ना, 36.4 है तो 36 लिख लेते हैं। पॉइंट यहाँ पे आ गया 4, इसको क्या कर लेते हैं, 0.0 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब नीचे बढ़ते हैं दोस्तों। अब क्या है हमारे पास 9.35 है, 9 को ठीक के यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि दशमलव की जो है पोजीशन पे हमें दशमलव लाना है, ठीक है। दशमलव की ऊपर नीचे हमको दशमलव ही रखना है, ठीक है। दशमलव की जगह पे कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। ये 9 को हम यहाँ नहीं लिखेंगे और दशमलव को यहाँ नहीं लगाएंगे, ठीक है। दशमलव क्या होगा, दशमलव की ठीक पोजीशन पे दशमलव आता है, 3 5 ऐसे लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 0 ऐसे लिखेंगे, 0.4 अपनी पोजीशन पे, 7 3 ये वाला लिख लिया हमने, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमें, 0 पॉइंट क्या है 0 0 6 और 7, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है 0.8, कोई दिक्कत है नहीं है। अब इसको दोस्तों हमें ऐड कर देना है, ये जो ऐड करके जो इसका योगफल आएगा वही जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। देखो 7 अपनी पोजीशन पे पूरा आ रहा है तो 7 की जगह पे 7 हो गया। ऐसे ही 6 में 3 जोड़ रखा है तो 9 आ जाएगा। ऐसे ही 7 में 5 जोड़ रखा है तो 12 आ जाएगा, 1 हासिल हो गया, ठीक है। अब 4 में 4 जुड़ा 8 हो गया, 8 में 8 जुड़ा 16 हो गया, 16 में 3 जुड़ा 19 हो गया, 19 में 1 जुड़ा 20 हो गया, 2 हासिल हो गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या है 9 में 8 जुड़ा कितना आता है 17 आता है, 17 में 6 जुड़ा 7 6 13 हो गया, 23 हो गया। 23 में 2 जुड़ा कितना आ गया, 23 में 2 जुड़ा तो 25 की 5 आ गया, ठीक है दोस्तों। हासिल कितना हो गया 2 हो गया। अब 4 में 3 जुड़ा 7, 7 में 2 जुड़ा कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है दोस्तों। ये उसके बाद 3 अपनी पोजीशन पे रहा, यानी कि 395 और पॉइंट की जगह पे पॉइंट लग गया, ठीक है। 395.0297 जो है दोस्तों इसका उत्तर हो जाता है। ये इस प्रकार से हमने संख्याओं को जोड़ा, ठीक है दोस्तों। करा क्या,
जो रियल नंबर है वो हमने एक साइड लिखे, उसके बाद जो हमारे दशमलव के बाद की जो संख्या आ रही है उनको दशमलव के बाद की पोजीशन पे लिखा, उसके बाद हमने फाइनली इसको ऐड कर दिया। यही इसका रूल भी कहता है, ठीक है। उसके बाद हमने इसको ऐड करा और ये इसका आंसर निकल गया दोस्तों। इसके बाद हम पढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या है दोस्तों? दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 0.874 प्लस 2.96 प्लस 3.5 प्लस 16.467, इसके बाद प्लस 0.0678 कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। ये जो है हमारे पास अगला जो है क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी हमें ऐड करना है, तो कैसे करेंगे देखो। फिर वही पोजीशन, पहला जो संख्या है क्या लिखा हमने, पहली संख्या, पहली दशमलव संख्या क्या है 0.874 है, दूसरी क्या है 2.96 है, तीसरी क्या है 3.5 है, चौथी क्या है 16.467 है, पांचवी क्या है 0.067 और 8। अब दोस्तों हमें इसे ऐड कर देना है, ठीक है। 8 की पोजीशन पे 8 आया, 7 में 7 जोड़ा 14 की 4, 1 हो गया, और सॉरी 7 7 14, 14 में कितना जोड़ा हमारा 4 जोड़ा 18 आ गया, ठीक है दोस्तों। ऊपर का 4 भी है, यहाँ पे 8 आएगा, सॉरी दोस्तों, ये रहा 8 का 8 आया, 7 में 7 जुड़ा 14, 14 में 4 जुड़ा 18, 18 की 8, 1 हासिल हो गया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद 6 में 6 जुड़ा कितना आ गया 12, 12 में 6 जुड़ा 18, 18 में 7 जुड़ा 25, ठीक है। 25 में 1 जुड़ा 26 की 6 हो गया, ठीक है दोस्तों। 26 की 6 हासिल 2 हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप देखो, अब हमारे पास ये वाला है 8 में 7 जुड़ा 15, 15 में 9 जुड़ा 24, ठीक है। 24 में हमारा फिर 9 जुड़ेगा तो कितना होता है 33, 33 में कितना आ रहा है 2 जुड़ रहा है ना, 33 में कितना जुड़ रहा है 33 है, 33 में यहाँ कितना रखा था, 1 मिनट दोस्तों, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। 5 में 4 9 जुड़ा, सॉरी हम ऊपर वाला भी जोड़ रहे हैं, इतना नहीं है, ठीक है। 8 में 9 जुड़ा कितना होता है 17, उसके बाद 9 में 17 में 5 जुड़ा 22, 22 में 4 जुड़ा 26, 26 में कितना जुड़ रहा है हमारा 36 आ रहा था ना, नहीं 26, हाँ 2 जुड़ा 28 की 8, ठीक है 2 हो गया। उसके बाद क्या है 6 में 3 9, 9 2 11 और 12 13 कि 3 हो गया, ठीक है 2 हासिल था वहाँ पे, ये दशमलव की वजह से दशमलव लग गया और 1 हो गया। उसके बाद 2 यानी कि 238688 जो है दोस्तों इसका उत्तर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हो जाता है, इसका उत्तर हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम जो है दशमलव संख्याओं को ऐड कर सकते हैं। सिंपली करना क्या है दोस्तों, हमें जितनी भी दशमलव संख्याएं हैं पहले तो उनको एक साथ लिख लेना है, उसके बाद दशमलव की पोजीशन पे दशमलव लगाकर उसको जो है सामान्य विधि से जिस प्रकार से हम गणित में संख्याओं को जोड़ते हैं उसी प्रकार से हमें उसे जोड़ देना है, यानी कि ऐड कर देना है, ठीक है। बाकी इसमें थोड़ा हम यहाँ पे मिस हो गए, ये थोड़ा ऊपर का था, हम इसको नीचे जोड़ रहे थे तो थोड़ा सा गलती हो गई और नीचे का हिस्सा भी दिखा नहीं। तो इस प्रकार से दोस्तों हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके बताना, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके बाद हम इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस पूछे गए होंगे उसको हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।